नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव अब महज कुछ ही दिन बाकी है, जिसको लेकर पूरे बिहार में सभी पार्टी जिला से लेकर प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक कार्यकर्ता बनाने में जुटी हुई है और अपने पार्टी को मजबूती करने में जुटी हुई है। इस बीच आज हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह से कि क्या पप्पू यादव यानी जन अधिकार पार्टी के जो है वो बिहार में किस तरह की चुनावी रणनीति लेकर उतरेगी और जनता के बीच क्या मुद्दा होगा उनका कि चुनाव में वो अपने लिए वोट मांगेंगे। इस बार आप चुनाव में जन अधिकार पार्टी क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगी? ये हमारी पार्टी और हमारे नेता यानी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और पप्पू यादव बिहार में अपनी सेवादारी को लेकर के हम बिहार में लोगों से एक मौका एक बार आशीर्वाद के लिए जाएंगे। हम जो लोकसभा में सदन के मेंबर होते हुए हमने जो काम किया इस बिहार के लोगों के लिए, सिर्फ लोकसभा के अपने कंस्टिट्यूएंसी मधेपुरा के लिए नहीं, हमारे नेता ने बिहार के सदन में नहीं रहते हुए बिहार के लोगों के दुख दर्द के अपने साथ उन्होंने जो जोड़ा, चाहे वो गोपालगंज में आज से 3 साल पहले खजुरबानी की घटना हो, जहां शराब, इसी नीतीश कुमार के शराब, जहरीली शराब पी कर के लोग मरे थे, वहां वो जो सभी 14 लोगों के घर जाकर उन्होंने जो मुआवजा अपने सबसे प्रथम दिया और बिहार सरकार से दिलवाने का जो उन्होंने काम किया, चाहे बिहार के किसी भी कोने में हत्या, घटनाएं, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, विपदा, कभी बाढ़, कभी चमकी बुखार, कभी सत्ता के इशारे पर, सत्ता के बलबूते, माफियाओं के ताकत के भरोसे कोई चाहे कितना भी सुख वाला हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जैसे बालिका गृह कांड, तमाम मुद्दे हैं जो पप्पू यादव जी, चाहे मगध में कोयल नहर में पानी को लेकर के उनका पदयात्रा हो, चाहे उसी गोपालगंज में जब चीनी मिल के सवाल को लेकर के, उद्योग के लेकर के जब लड़ाई लड़ रहे थे और घटनाएं घट जाती है, पप्पू यादव जी बॉयलर में फट कर के मरने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए पहुंचते हैं, जाते हैं, चाहे उसी चीनी मिल को लेकर के मोतिहारी में कुछ मजदूर आंदोलन करते हैं और आत्मदाह कर लेते हैं। तो मुद्दे हमें जनता के ज्वलंत सवाल जो हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो आज तक सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट के हिसाब से जो घोषणाएं और योजनाएं लाती है, अब इनकी 7 निश्चय सबसे बड़ा घोटाला का जड़ है। किसी भी नल जल योजनाओं में नल की टोटी से पानी नहीं बह रहा, घटिया किस्म का पाइप, इस जिले का संवेदक उस जिले में, मुखिया लोगों की सेटिंग है, कौन सबसे ज़्यादा संवेदक कमीशन दे सकता है वीडियो साहब को, सीओ साहब को। तो ये मुद्दा है कि जनता ठगी जा रही है। 7 निश्चय में इनकी हरियाली योजनाएं, आज केवल वोट के लिए योजनाएं, आज इनके दारू की बंदी के बाद जिस तरह से लोग घर घर होम डिलीवरी हो रही है, इनकी पुलिस नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे इनका बिगड़ा हुआ है, रोजगार, ये बार बार कहते हैं कि लैंड माइंस है हमारे यहाँ सबसे लो डाउन का इलाका है बिहार, नेपाल का सटे हुए है, कोई उद्योग नहीं रह सकता है। इनकी बहानेबाजी जो है
शिक्षा का सबसे बेहतर स्थिति हिंदुस्तान में, बिहार में सबसे पहले था पुरानी कालों में, आज सबसे बदतर है। तो बेहतर को इन्होंने जो बदतर कर दिया है, इन मुद्दों को लेकर के हमको जाना है और जनता जाग चुकी है और सबको जान चुकी है, पहचान चुकी है। एक पप्पू यादव अब जो एक नए विकल्प के रूप में और एक नए संकल्प के साथ जो जनता के सवालों को लेकर के चले हैं, तो एक टकटकी निगाह से नौजवानों की नज़र है पप्पू यादव पर, चाहे वो महिला हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे शिक्षक हो, सभी लोग एकमात्र निगाह पप्पू यादव पर, जन अधिकार पार्टी पर। और उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार 2020 में विधानसभा की चुनाव जब कभी भी होगी, पप्पू यादव एक विकल्प और एक सरकार, संकल्पित सरकार देने में सक्षम होंगे। और मुझे इसी मुद्दों के साथ मुझे जाना है और हम जाएंगे। ठीक है। लगभग गठबंधन और महागठबंधन कर सरकार बनाई गई है। मतलब अलग अलग जो है, जो भी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी से गठबंधन करके ही चुनाव बिहार में लड़ रही है। तो क्या ऐसे स्थिति में जन अधिकार पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करेगी? सबसे हमारी गठबंधन तो यहाँ की तमाम जनता से हो चुकी है। मैं पहले ही कहा, जब ये लोग जनता के सुख दुख में नहीं हैं, ये लोग जब जात पात करने में ही हैं, जात में गोत्र घुसा करके ये लोग वोट लेने के चक्कर में रहते हैं, जब जातीय आधारित कंस्टिट्यूएंसी को लोग घोषित करके देने में रहते हैं, तो इन सभी के खिलाफ हमारा जो गठबंधन है जनता से है। इन नेताओं और इन पार्टियों के खिलाफ हमारा जो गठबंधन है, हमारा यहाँ नौजवानों से गठबंधन है, यहाँ गरीब गुरुओं से गठबंधन है, उन तमाम छोटे बड़े व्यवसायी वर्गों से हमारा गठबंधन हो चुका है। तमाम महिला, हमारी माता बहन, या चाहे रोजगार के लिए बेरोजगार लोग हैं, चाहे इनकी जो गलत नीतियों और बहालियों के कारण जो शिक्षित समाज जो है, शिक्षक है, जो हमारा नियोजित शिक्षक है, या हमारा आशा है, जीविका है, सेविका है, तरह तरह जो इन्होंने कंटेक्चुअल बहाली करके इन सभी लोगों को, जो लोग बेरोजगार के श्रेणी में सबको खड़ा कर दिए हैं, इन सभी लोगों से मेरा गठबंधन हो चुका है। ये सभी लोग जाएंगे। रही बात राजनीतिक गठबंधनों की, राजनीतिक दल की गठबंधनों की, तो सीधा है कि हम 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। आज उसी कड़ी में हम महाराजगंज में कार्यकर्ता बैठक करके कार्यकर्ताओं के तौर तरीके को समझ रहे हैं कि कहाँ तक बूथ कमेटी उनकी बनी, कहाँ तक प्रखंड कमेटी बनी, कहाँ तक पंचायत कमेटी बनी, और उसमें कमी बेसी है तो हमारे जैसा कार्यकर्ता और इन हमारे संजय रानीपुरी और विश्वनाथ जी जैसे अध्यक्ष कर्मठ लोग उन लोगों को समझा रहे हैं कि हम कैसे और मजबूत स्थिति में काम करेंगे। और ज़रूरत पड़ी उन दलों को जो लोग वर्चुअल रैली करके जनता के बीच में डर का मारे नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोग घूम रहे हैं और वर्चुअल रैली कर रहे हैं, पूंजीपतियों का बढ़ावा दे रहे हैं। उनको पता है कि जब जनता के बीच में हम जाएंगे तो जनता से हमें डांट खाना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा। हम तो सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमारे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर, हमारे नीतियों निर्धारण पर यदि कोई गठबंधन करने आएगा तो बिहार के 12 करोड़ लोगों के सवाल को लेकर के हम उचित समझेंगे। चाहे वो एनडीए से खिसक करके लोग आए हुए चिराग पासवान के लोग, लोजपा के लोग हों, या नीतीश कुमार खुद छोड़ करके आ जाते हैं, या राजद को छोड़ करके कांग्रेस आ जाती है, या कांग्रेस भी राजद भी यदि एक सम्मानपूर्वक बातें जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव जी से करती है और दोनों भाई भाई मिल करके चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे नेता इसके लिए विचार करेंगे, पार्टी हमारी विचार कर सकती है। पहला आपका डबल इंजन की सरकार, ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि एक इंजन पहले फेल होता था, इस बार दोनों इंजन फेल है, यानी डबल इंजन फेल है। इन लोगों की एकाध चूर चूर हो चुकी है। जदयू
कभी भाजपा को आंख दिखाता है, कभी चिराग पासवान नीतीश कुमार को आंख दिखाते हैं, अमित शाह उनके लिए अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की गठबंधन और डबल इंजन की जो सरकार है, ये सच है कि इनकी विदाई है। अब कौन आएगा, जनता मालिक है, जनता चुनेगी। कम से कम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, तय है। और विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ चेहरा के नाम पर जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसी मुखालते में नहीं रहे लोग। जनता की भावनाओं को, जनता के नब्जों को टटोलना पर चाहिए और एक बेहतर और एक सुंदर विकल्प के तौर पर, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई अन्य हो, चुनना चाहिए। इतना मेरी इन महागठबंधन के लिए है। और एनडीए के लोग अब मुगलते में नहीं रहे। चलिए, नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनाव का समय दिन पर दिन अब नज़दीक आ रहा है और जिसको लेकर हर नेता अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती करने में लगे हैं। तो ऐसे में कोरोना काल है, अब देखना ये होगा कि कोरोना काल को लेकर क्या ये चुनाव का जो समय है आगे बढ़ता है या फिर जो समय निर्धारित तय है उसी समय पर ये चुनाव किया जा रहा है या फिर आगे बढ़ता है।